नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ये पहली बार होने जा रहा है जब चार धाम की यात्रा में श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। देहरादून में तीरथ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कि इस बार चार धाम की यात्रा में श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई। बद्रीनाथ केदारनाथ के इस साल भी दर्शन नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह फैसला लिया कि अब जो है श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे चार धाम की यात्रा में। एक बैठक के जरिए यह फैसला लिया गया क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीरथ सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया कि चार धाम की यात्रा में इस बार जो है श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। सिर्फ पुजारी ही और रावल ही जो है कपाट को खोलेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर। कुंभ के बाद अब चार धाम यात्रा पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया है। तीरथ सरकार ने चार धाम यात्रा जो है वो रद्द की है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली चार धाम यात्रा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए चार धाम यात्रा निलंबित की जाती है। सिर्फ पुजारियों को पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत होगी। 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम की यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी और एक बार फिर से चार धाम यात्रा में आपको श्रद्धालु नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा शुरू की थी। इस दौरान श्रद्धालुओं के सामने कई शर्तें रखी गई थी। ये पिछले साल की शर्तें हम बता रहे हैं और पिछले साल जुलाई के अंतिम हफ्ते में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बार चार धाम यात्रा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं इस पूरे फैसले से कारोबारी मायूस हैं क्योंकि साल भर इसी का इंतजार करते हैं। पर्यटन बढ़ता है तो कारोबार चलता है, लेकिन कारोबारियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। मायूस हैं इस फैसले से। होटल ढाबों को सजाने संवारने का काम चल रहा था, लेकिन इस बार यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग रद्द होने से यात्री कारोबारी जो हैं वो मायूस है। यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है। और सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सुदीप, एक बड़ा फैसला लिया गया और जरूरत थी इस फैसले की क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अगर जान रहेगी तो तभी हम आगे भी ऐसी यात्रा कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है और उत्तराखंड के लिहाज से अगर समझें तो चार धाम यात्रा यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है। एक इकोनॉमिक इसको बैकबोन भी कहा जा सकता है। हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग सभी जिलों की एक ये बहुत बड़ी आर्थिकी है। पर जो पूरे देश पर इस वक्त महामारी का काल है, इस चार धाम यात्रा को बीते वर्ष भी कोविड के कारण प्रभावित हुई थी, लेकिन दीपावली यानी द्वितीय चरण के आसपास इस यात्रा को दोबारा संचालित करा लिया गया था। हालांकि उतनी संख्या में लोग नहीं आए थे, पर लोग आए थे। आज जो सरकार को फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो राज्य, चाहे उत्तराखंड हो या इससे सटे हुए राज्य, कोविड के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम बेहद सीमित हैं। दूसरा, सरकार अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड की ओर बहुत मूवमेंट बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड से सटे पश्चिम यूपी हो चाहे दिल्ली, वहाँ के हालात बहुत चिंताजनक हैं। कुंभ में जो स्थिति हुई, पहले और दूसरे स्नान के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सरकार बहुत चाहते हुए भी नहीं करा पाई और समय समय पर इसमें सवाल भी उठे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं पालन कराया गया। और बाद में हरिद्वार में एकाएक पेशेंट बढ़े, कई बड़े संतों की मौत भी अलग अलग अखाड़ों में और उनके आश्रमों में हुई। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अफसरों के बीच, जिसमें यह तय किया गया कि अब फिलहाल चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है।
पर कपाट अपने समय से खुलेंगे। जो स्थानीय संत पुजारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, मंदिरों में जो पूजा प्रक्रिया का जो सिद्धांत और पद्धति है वो चालू रहे, उसको किसी भी स्तर पे किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो चारधाम यात्रा का जो रूप होता था अब वो स्थगित हो गया है। ना वो गाड़ियां होंगी, ना वो ग्रीन कार्ड होगा और ना ही अलग से अफसरों की कोई ड्यूटी लगेगी। तो ये तमाम एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है चारधाम यात्रा के लिए, ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल एक अहम फैसला है और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुंभ में हमने गलती देखी और कुंभ में जिस तरीके की भीड़ लग रही थी, सरकारों पर सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कि आप लोगों ने कुंभ को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन इस बार सीख लेते हुए पहले ही चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। लेकिन जिसका जिक्र आपने भी किया और हम भी देख रहे हैं, कारोबारी अपनी दुकानें सजा रहे थे, कारोबारी इंतजार कर रहे थे, होटल की प्री बुकिंग कर ली जाती है चारधाम यात्रा की। लेकिन इस बार बहुत बड़ा झटका उनको लगा है, एक बहुत बड़ी मार उन पर पड़ी है, क्योंकि साल भर वो बैठकर इसी का तो इंतजार करते हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, ये उत्तराखंड के लिहाज से, आर्थिकी के लिहाज से बैकबोन है स्थानीय लोगों की। कई लोग छोटे ढाबे चलाते हैं, होम स्टे के तहत अपने घरों को या अपने पुराने मकानों को तैयार करते हैं यात्रियों के, पर्यटकों के लिए। तो अब उनके सामने समस्या है कि वो बीते यानी लास्ट ईयर 2020 में भी कोरोना काल में चारधाम यात्रा का बहुत लाभ नहीं ले पाए। हालांकि फर्स्ट फेज के बाद कुछ यात्रा चली थी, लोग आए थे, लेकिन इस बार सीधे तौर पर स्थगित कर दी गई। स्थगित करने के पीछे सरकार को एक इनपुट ये भी मिला कि जो बड़े होटल रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पहले ही जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। अकेले मसूरी में 30% और नैनीताल में 60% से ज़्यादा की होटल रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। तो सरकार के पास एक सिग्नल भी था कि अगर वो चारधाम यात्रा स्थगित कर रही है तो उसको एक सीधे तौर पे एक सपोर्ट ये मिला कि लोगों की भी इच्छा कम है सुरक्षा को देखते हुए, और सरकार की इस समय जो फायर एजेंडा है, जो सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, वो लोगों की सुरक्षा है। सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और यात्रा का समय फिलहाल स्थगित किया गया है। और हो सकता है बारिशों के बाद दरअसल उत्तराखंड में एक दूसरा चरण शुरू होता है यात्रा का, मई जून की यात्राओं के बाद। तो यदि सब कुछ कंट्रोल रहा तो हो सकता है कि सरकार पोर्टल बनाकर एक पंजीकरण की व्यवस्था से दोबारा शुरू करा दे, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया। चलिए, देखना यह है कि अब किस तरीके से आगे पूजा की जाती है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है, वरना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे और साल भर इंतजार भी वो इसी का करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, सीएम ने 108 सेवा शुरू की है। क्या कुछ इस सेवा में है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस सेवा को शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने 108 सेवा के 132 वाहनों को जनता को समर्पित किया है। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को जिलों के लिए रवाना कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से यूडीआरपीएफ के माध्यम से 132 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी। 132 में से 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। जनता कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करे, मास्क लगाने के साथ 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखे। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने रखी है। पूरी तरह से तैयार है। और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 लगभग जो पहले थी, और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं, और आज उस क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के, और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको जो कष्ट होगा उनके ये फिर शुरू हो जाएंगे। लोग बड़ा फैसला सामने आया है वहां पर नैनीताल हाईकोर्ट के स्वास्थ्य सचिव को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में रोज अब 30 से 50,000 आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे। कोविड के खिलाफ राज्य के 2500 डेंटिस्ट डॉक्टरों को भी सेवा पर लिया जाएगा। कोरोना से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और इसी को देखते हुए यह आदेश दिया गया। तो नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार के लिए ये बड़ा फैसला दिया है। 30 से 50,000 आरटीपीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट
का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के 2500 पंजीकृत डेंटिस्ट को मदद लेने के लिए कहा है। कोविड के खिलाफ राज्य के 2500 डेंटिस्ट डॉक्टरों की सेवा ली जाए, ये आदेश नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है और जरूरी है क्योंकि स्टाफ की कमी पड़ रही है, इसीलिए ये फैसला भी लिया गया। खबर देहरादून से सीएम राहत कोष से फंड जारी किया गया है। आयुष विभाग को 4.64 करोड़ का फंड जारी किया गया है। जागरूकता अभियान और जरूरी सेवाओं को लेकर जो है ये फंड जारी किया गया। आयुष रथ का संचालन होगा। रुद्रप्रयाग, चमोली सहित कई जिलों में 1 से 2 करोड़ का फंड जारी हुआ है। पुलिस मुख्यालय को फ्री मास्क के लिए 1 करोड़ का फंड मिला है। देहरादून से खबर, सचिव पंकज पांडे ने आदेश जारी किया है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। किसी भी माध्यम से नियुक्त हुए कर्मचारी को 28 फरवरी 2022 तक सेवा देनी होगी। कोविड काल में कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिन लोगों की अब जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा था, उसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में स्टाफ की बहुत जरूरत है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। देहरादून के सरकारी दफ्तरों में नए आदेश लागू किए गए हैं। सरकारी विभागों में समूह और के अधिकारी 100% दफ्तर आएंगे। समूह ग और घ के कर्मचारी 50% रोटेशन में काम करेंगे। गर्भवती महिला, 50 साल से ज्यादा उम्र की महिला दफ्तर नहीं आएंगी। दिव्यांगजन कर्मचारियों को जरूरी सेवाओं को छोड़कर दफ्तर आने की छूट है। कोरोना से बचाव के लिए SOP का पालन करना होगा। तो ये बड़ी खबर सरकारी दफ्तरों से जुड़ी हुई। कुछ ही सरकारी दफ्तर के जो कर्मचारी हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। इसमें गर्भवती महिला और 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को छूट दे दी गई है। वहीं दिव्यांगजन कर्मचारियों को भी जरूरी सेवाओं को छोड़कर दफ्तर आने की छूट है। कोरोना से बचाव के लिए सभी को SOP का पालन करना भी अनिवार्य है। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई और कैसे इनका पालन कराया जाएगा? बिल्कुल, सरकारी दफ्तरों को जो खोलने के जो आदेश दिए गए हैं, जो इसमें जो 50% से जो समूह ग और घ के लोग के जो कर्मचारी हैं उनको आने की अनुमति दी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ दिनों से जो सरकारी दफ्तर पूरे प्रदेश भर में सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया था, तो अभी सरकारी दफ्तरों को भी खोल दिया गया है, जिसमें सशर्त जो यहाँ पर जो जरूरी मतलब एक जो 50% से लोग ही कम संख्या में यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको कार्यालय में बुलाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी से खबर, नैनीताल डीएम ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है और मिनी स्टेडियम में बनाए जा रहे हैं कोविड अस्पताल। डीएम ने बेड की तैयारियों का भी जायजा लिया है। मिनी स्टेडियम में कल से 100 बेड की शुरुआत होने जा रही है। कोविड अस्पताल में 150 ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध है। इस समय ICU और ऑक्सीजन बेड की जरूरत ज्यादा है। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।
देखिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सुशीला तिवारी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं पूरे कुमाऊं से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके केवल हल्द्वानी से आ रहे हैं। तो जो सूचना हमें मिली है वहाँ पे बेड कैपेसिटी अब नहीं के बराबर रह गई है, इसलिए अब अल्टरनेट यहाँ पे मिनी स्टेडियम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज या कल में हम लोग उसको स्टार्ट कर ले जाएंगे मिनिमम 100 बेड का। तो और धीरे धीरे फिर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे कहाँ कहाँ इसका और बढ़ सकता है, तो वहाँ भी इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और बागजाला वगैरह जिन जगहों पे और हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह लगा के, तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश। तो देखिए, तो इसका सबसे बड़ा आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरिद्वार से खबर, जहां पर चंडीगढ़ शमशान घाट पर मुर्दे को जलाने का पैकेज सिस्टम लागू कर दिया गया है। मृत शरीर के लिए 3600 रुपए में लकड़ी मिलेंगी, घी सहित तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। कोरोना काल में हर तरफ अजीब सा माहौल है, शमशान घाट लाशों से भरे पड़े हैं। ऐसे में अब शमशान घाटों पर भी पैकेज सिस्टम लागू किया गया है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें 3600 रुपये में शव को जलाने के लिए तमाम अन्य क्रिया करवाई जा रही हैं। शमशान घाट पर मृत शरीर के लिए पंडित, राल, लकड़ी, देसी घी सहित अन्य तमाम सुविधाएं एक पैकेज में मिल रही हैं। शमशान घाट की व्यवस्था संभालने वाले मान सिंह का कहना है कि यहां पर सब संस्कार करने वाले लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कि हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी बॉडी जलानी होती है। उसमें क्या लकड़ी बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती है, उतनी ही बॉडी जलता तो उतने से पहले भी इतने भी था, इतने भी था, नीचे की नहीं जलती थी, यहाँ पे पूरी जल जाती है। तो बाय द वे कभी नहीं जले। और लकड़ी हमारे जो यहाँ पे जलाने वाले होते हैं उनकी ड्यूटी है कि हॉल ले जाएं, कोई पैसा हॉल नहीं दिया जाए। कि हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी। सुमित सैनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, हमने अब तक होटल टूरिज्म में पैकेज देखे थे, लेकिन अब मौके का फायदा उठाकर शमशान घाट भी पैकेज तैयार करके दे रहे हैं। बिल्कुल। अब आज तक आपने सही बात है, ये आज तक होटलों में और या जो टूरिज्म पैकेज सुने थे, लेकिन अब शमशान घाटों पर भी पैकेज सिस्टम चला दिया गया है। ऐसा कोरोना काल चल रहा है, इसमें अजीब सा माहौल बना हुआ है, और जिसके विपरीत यहाँ पर हरिद्वार में शमशान घाटों में एक पैकेज सिस्टम जो लगा दिया है, जिसमें 3600 रुपए का एक पैकेज बनाया गया है, जिसमें सब जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रिया कराई जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है, जब ऐसे इस महामारी के टाइम पर और इस तरह का जब शमशान घाट का पैकेज दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक व्यापार ये भी एक व्यापार की तरह दिखाई देने लगता है, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में चंडीगढ़ शमशान घाट पर मुर्दे को जलाने का पैकेज सिस्टम लागू किया गया है, और 3600 रुपए में यहां पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। खबर पौड़ी से, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 170 नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव मामले 2749 हो गए हैं। तो पौड़ी से एक खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक्टिव संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है। 2749 ये एक्टिव मामले हैं। 170 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। यहां से लगातार यहां मामले बढ़ते जा रहे हैं। पौड़ी से बड़ी खबर, 170 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए। 2700 से ज्यादा मामले इस वक्त एक्टिव हैं जिले में। एक 170 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल एक्टिव मामले 2749 हो गए हैं।
पौड़ी से एक खबर जहां पर 170 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए। 2749 नए मामले कुल एक्टिव हैं प्रदेश में। पौड़ी से एक खबर 170 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए। साथ ही साथ 27 से ज्यादा मामले अब तक प्रदेश में आ चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल कर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।